सड़क के किनारे वह जमीन पर ड्राइंग बना रही थी। उसी वक्त एक अमीर आदमी वहाँ से गुजरा और उसकी भद्दी सी हरकतें उसे अजीब तरह से जानी पहचानी लगी। वह रुक गया और पास आकर ध्यान से देखने लगा। जब उसने पलटकर उसे देखा तो उसे अचानक याद आया कि यह वही बेवकूफ सी औरत है जिससे वह कुछ समय पहले मिला था। उस वक्त उसे उससे बस एक हक चाहिए था, लेकिन अब वह उसे पूरी तरह भूल चुकी थी। उस आदमी ने उसे सहारा देकर उठाया और पूछा कि क्या अब उसे उसका हक नहीं चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसने बिना सोचे उसकी गर्दन के चारों ओर बाहें डाल दी। वह उसे धीरे धीरे सुकून देता रहा और बोला कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उसके घर की मेड बाहर आई। वह पास आकर बोली कि उस आदमी को छोड़ दो, लेकिन उस आदमी ने उसे तुरंत रोक दिया। वह और भी ज्यादा कसकर उसी से चिपक गई। फिर वह आदमी उसे गोद में उठाकर अंदर ले जाने लगा और उसी दौरान उसे गलती से उसका किस हो गया। जब उसकी स्टेप सिस्टर को यह बात पता चली तो वह गुस्से से पागल हो गई, क्योंकि वह आदमी वही था जिसे वह पसंद करती थी। उसी वक्त वह आदमी उसे गोद में उठाए अंदर आया और यह देखकर उसकी स्टेप सिस्टर का गुस्सा और भड़क गया। फिर भी उसने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। वह आगे बढ़ी और उसे दिलासा देने का नाटक करने लगी। वह उससे पूरी तरह बचती रही। स्टेप सिस्टर ने उसे अपने पास लेने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी से और ज्यादा मजबूती से लिपट गई। आखिरकार उस आदमी के पास उसे खुद ही उठाकर ले जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। लेकिन जब वे बेडरूम पहुंचे तो पूरा कमरा गंदा और अस्त व्यस्त पड़ा था, इसलिए उसे पहले बेड पर बैठाना पड़ा। स्टेप सिस्टर ने उस आदमी को वहां से भेज दिया। इसके बाद वह उसके वजूद से ही नफरत करने लगी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि ग्रैंडमा ने सारी इनहेरिटेंस उसी के नाम क्यों छोड़ दी और उसे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन स्टेप सिस्टर के जाते ही उसकी आंखों में एक तेज और खूंखार नजर उभर आई। असल में वह शुरू से ही बेवकूफ बनने का नाटक कर रही थी। वह सिर्फ उसे उकसाना चाहती थी। वह उस आदमी का ध्यान खींचना चाहती थी और उसकी ताकत का इस्तेमाल करके बदला लेने की योजना बना रही थी, और वह आदमी उसी की इस प्यारी और मासूम सी बेवकूफ शक्ल पर फिदा था।